हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीरीज जो रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसका पीवाईक्यू सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। और इससे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके कंसेप्ट को भी समझ पाए, और हम लोग इसके मेथड को भी देखेंगे कि कैसे क्या कंसेप्ट लगेगा, किस तरीक़ा से हम लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो ये सीरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा होगा कि ये 16 से 96 बना, फिर 101 बना, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर ये है, और फिर ये है। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि ये इंटू टू है। यहाँ पे 407 इंटू टू करेंगे तो 814 हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं तो इंटू 6 है, और यहाँ +5। फिर अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ इसके पहले लग रहा है कि प्लस कुछ समथिंग ऐसा हुआ होगा कि जिससे सीरीज कंप्लीट हो रहा होगा। तो यहाँ पे इंटू और प्लस का सीक्वेंस चल रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंटू 6 तो 96 आया, फिर +5 करेंगे तो 101 आया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 404, और फिर यहाँ +3 करेंगे तो क्या आएगा, 407, फिर इंटू 2 करेंगे तो 814। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 404। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या मेथड हमें याद रखना है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि या तो इंटू के साथ प्लस माइनस कुछ हो रहा होगा, या फिर डिवाइड के साथ प्लस माइनस कुछ हो रहा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड क्या है, अगर इससे हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं तो स्टेप मेथड लगाएंगे। स्टेप मेथड को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस्ड पे भी क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट द लेटर्स दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। तो ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल काउंट कर लेंगे कि कितने लेटर्स है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो टोटल 20 है। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वली डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमें एक फॉर्मेट दिख जाएगा कि किस तरीका से ये लेटर सीरीज अरेंज किया गया है। तो 20 है, तो या तो इसको 4 से डिवाइड करके 5 लेटर्स को का पेयर बना सकते हैं, या 5 से डिवाइड करके 4 का पेयर बना सकते हैं। तो पहले हम 5 का बना के देखते हैं। तो 5 को एक तरीका से सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक सेपरेट होगा। फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे, तो यहाँ हमें दिख गया कि ये ABCD का फॉर्मेट चल रहा है। ABCD के बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है, VEFI, तो यहाँ भी E हो जाएगा, VEFI, VEFI एंड VEFI, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A। तो आंसर क्या हो गया, AEIVI। तो AEIVI ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को अगर 5 से डिवाइड करके देखें तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि क्या फॉर्मेट यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन इसका एक तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि
कौन से लेटर का कौन सा पोजीशन है। जैसे ए का फर्स्ट पोजीशन है, बी का सेकंड पोजीशन है, इसी तरीका से सारे आपको लेटर्स के पोजीशन पता होना चाहिए, तभी आप इसे जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यू से आर जा रहा है, फिर यहाँ कुछ नहीं है, फिर एल बनेगा, फिर आई। तो यू का पोजीशन क्या है, 21। 21 -3 करेंगे तो आर आ जाएगा। फिर आर से पता करना है कि यहाँ एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ चेक करेंगे, एल से आई जाएंगे। ठीक है, तो ये 12, एल का पोजीशन 12 होता है, 12 में से 3 जाएगा तो इसका पोजीशन 9 आ जाएगा। तो यानी एग्जैक्ट है, यानी करेक्ट है, यानी फर्स्ट का -3 हो रहा है। उसी तरीका से सेकेंड में देखें तो यहाँ +3 हो रहा है। फिर यहाँ चेक करें तो आर से वो -3, फिर यहाँ देखें तो +3। तो क्या मिल गया, -3 और +3 अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो अब अब यहाँ पे RHOE, अब इसमें पहले -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 18 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज O। ठीक है, फिर यहाँ +3 करेंगे तो 8 और +3 तो 11, 11 का पोजीशन क्या होता है, K। ठीक है, तो यहाँ तक तो ऑप्शन में ये एलिमिनेट हो रहा है अभी तक। फिर यहाँ पे -3 करेंगे तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 12 किसका पोजीशन है, एल का। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंस जैसे ही एल आया, हमें पता चल गया कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर आगे चेक भी नहीं करेंगे तो हमारा चलेगा, यहाँ +3 करना है तो एच हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सीरीज बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नंबर से इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ डेफिनेटली इनटू का फंडा लगेगा। ठीक है, तो 7 से 50 कैसे आएगा, इंटू 7+1। तो यही सारे में हो रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया, हमें छोटे नंबर से चेक करना है क्योंकि हम इसे आसानी से चेक कर पाएंगे, और फिर सबको मिलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 50 को अगर इंटू 7+1 करेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये फॉर्मेट सही है। तो 50 इंटू 7 क्या होगा, 350, और +1 करेंगे तो 351। तो यानी ये जो हमने लॉजिक लगाया है ये करेक्ट है। तो 2458 में अगर इंटू 7+1 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट रेंज ही सिर्फ चेक करेंगे, जैसे कि 7 इंटू 8 56, और इसमें +1 करेंगे तो यूनिट डिजिट 7, और 7 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हम ऐसे भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, जैसे कि डी से जे हो रहा है तो यहाँ +6, फिर जे से पी, यानी यहाँ भी +6 हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग +6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये पोजीशन क्या है 16, और 16 + 6 क्या हो जाएगा 22। तो 22 होता है भी, तो यानी ये एलिमिनेट हो गया, के नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ भी +6 हो रहा है, ये भी +6 हो रहा है, तो यहाँ यानी एन एन यानी 14, 14 + 6 क्या हो जाएगा 20, और 20 किसका होता है, टी का। तो टी जिसमें है यानी सारे में है तो अभी सारा चलेगा। फिर यहाँ से फिर से दोबारा +6 हो रहा है, तो +6, तो यहाँ m +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 + 6 = 19, और 19 पोजीशन एस का होता है। तो एस यानी सी करेक्ट है, बाकी सारा गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। तो यहाँ भी अ, जो सीरीज में है वो जंप बड़े बड़े नंबर का है, तो यहाँ पे भी इंटू लगेगा ही। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है, तो 7 से 17 कैसे आ सकता है, तो या तो ये इंटू 2 + 3 हो सकता है, या इंटू 3 - 4 हो सकता है। तो ये दो तरीका हो सकता है ये 17 लाने का। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले यहाँ से हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो 137 है, तो इसको पहले इंटू 2 करते हैं, फिर +3 करेंगे, तो 14 + 1 यानी 6 और 1 7,
और ये 2, और +1 करेंगे तो क्या आ जा रहा है 275। तो ये तो नहीं है, तो ये हमारा फिक्स नहीं बैठ रहा है, 275 नहीं आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, 137 में क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे और -4 करेंगे। तो इंटू 3 करेंगे तो 21, कैरी 2, फिर 9 और 2 11, फिर कैरी 1 हो जाएगा, और 3 और 1 4। तो यहाँ पे अगर -4 करें तो 407 आ जा रहा है। तो ये सेकंड वाला लॉजिक हमारा करेक्ट है। तो पहला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, सेकंड का यूज़ करेंगे, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो 17 × 4 माइनस 17 × 3 -4 करेंगे, ठीक है। तो 17 × 3 54, 51 -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 -4 करेंगे तो हमारा 47 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 47, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि ×5 + 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ से भी देखेंगे तो ×5 + 1, और यहाँ से भी चेक करेंगे तो ×5 + 1 ही हो रहा है। तो डायरेक्टली आंसर हम लोग लाएंगे 156 × 5, और लास्ट में +1 कर देंगे, तो ये 30। तो यानी यहाँ 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, और +1 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ पे 1 सिर्फ एक ही पे है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग को आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम लोग कवर कर लें बहुत जल्दी से। ये भी क्वेश्चन ईजी ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो +14 हो रहा है, 33 और 10 43, और क्या 47, ठीक है। और यहाँ फिर -3, फिर यहाँ देखें तो +14, फिर -2, +14, फिर -1, फिर यहाँ पे क्या होगा +14, और +14 होगा तो क्या हो जाएगा 79, और +4 कितना हो जाएगा 83। तो 83 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर सीक्वेंस देखें, यहाँ क्या हो रहा है +2, फिर अगर यहाँ देखें तो प्लस कितना हो जा रहा है 4, फिर प्लस यहाँ पे 6, तो यहाँ क्या होगा +8। तो क्यू यानी 17 पोजीशन है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 किसका होता है वाई का, ठीक है। तो पहला जो लेटर है हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है -2, फिर -4, -6, तो यहाँ क्या होगा -8। तो ये एन एन यानी 14, 14 - x यानी 6, और 6 पोजीशन एफ का होता है। तो सेकंड भी मिल गया, यानी अल्टरनेट हो रहा है, 2 के मल्टीपल में एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ क्या करना होगा +8। तो आर यानी 18 +8 करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड। तो YFZ करेक्ट आंसर है, ठीक है। जी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे लेटर्स में -3 हो रहा है, ठीक है। तो डब्लू में -3 करेंगे, यानी 23 -3, तो 20 पोजीशन टी का होता है। तो अब कोई भी ऑप्शन में फर्स्ट पे टी नहीं है, तो डायरेक्ट हम यही आंसर टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सीरीज दिया हुआ है, अब इसका क्या होगा। तो यहाँ तो दिख रहा है कि +5 हो रहा है, तो यहाँ से ये लाने के लिए क्या करना होगा, -13 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ से -13, और ये +5, फिर यहाँ से -13, तो 99 -13 करेंगे तो 89, और फिर से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 86। तो 86 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें सीक्वेंस पकड़ना है, बाकी हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रीजनिंग का चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में भी। अब इसमें क्या कर सकते हैं,
यहाँ से तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ हम लोग चेक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर देखें तो यहाँ से ये +2 हो रहा है, और फिर ये -2, फिर यहाँ ये +2, और फिर से ये -2, यानी +2 और -2, पहले +2 हो रहा है फिर -2 हो रहा है। तो ये यानी 13 में +2 करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे O आएगा, तो O आएगा तो ये, और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब क्या होगा, पी सेकेंड को भी चेक नहीं करेंगे और लास्ट को भी चेक नहीं करेंगे, सीधा थर्ड को, यानी +2 करेंगे तो E F G, तो G इसमें है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी और शॉर्ट टाइम में वहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। ये क्वेश्चन इजी है, यहाँ पे सारे में +1 ही हो रहा है, तो यहाँ ये आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो +1 हो रहा है तो पहले ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन पे एक नज़र लेना जरूरी है। तो फर्स्ट और सेकंड को, ये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन को चेक करने का जरूरत नहीं है, सीधा थर्ड को चेक करेंगे। तो थर्ड को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे n में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O, तो O हमारे दो ऑप्शन में है, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया। फिर यहाँ पे +1 करेंगे R में, तो R के बाद S आता है। ठीक है, तो R के बाद S आता है तो S यहाँ पे है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ईजी है, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। ये सेट 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। जैसे ही हम लोग इसका PYQ का सेट 2 करेंगे तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करूँगा, आप कमेंट में सिर्फ आंसर बता सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा, ये कंफर्म है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर जंप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक लगेगा तो सिर्फ एक लॉजिक है, जो कि है 2 का क्यूब, यानी जो नंबर है उतना ही हम लोग घटाएंगे। जैसे 6 कैसे आ सकता है, 2 का क्यूब यानी 8, और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 24 कैसे आएगा, 3 का क्यूब -3, तो ये 24 आ जाएगा। उसी तरीके से 60, 4 का क्यूब -4, और ये 20 कैसे आएगा, 5 का क्यूब -5, तो ये और क्वेश्चन मार्क वाला कैसे आएगा, 6 का क्यूब -6, तो 6 का क्यूब 216 -6 इक्वल टू 210, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 210। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा ये, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, क्यू से अगर एस लाना है तो +2 हो रहा है, फिर जे से अगर एच लाना है तो -2 हो रहा है, यानी यहाँ पे भी +2, और फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 दोबारा से, फिर यहाँ +2, यानी पहले +2, फिर दो बार -2, फिर से +2, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो U यानी पोजीशन क्या होगा इसका, 21, 21 और +2, यानी W आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, फिर -2 करेंगे, F में -2 करेंगे तो D आएगा, फिर से -2 करेंगे G, G यानी 7 पोजीशन, -2 करेंगे तो E आएगा, तो W, D और E, तो W D हमें यहाँ पहले ही मिल गया था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में +2 कर देंगे तो हमारा K आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था, हम लोग आसानी से कर सकते थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे कि यहाँ देख पाओगे कि इससे ये बन रहा है। तो लॉजिक अगर देखें तो ये जो नंबर है 624, अगर इसी को अगर इसी के नंबर से घटा देंगे, जैसे कि 62498 में 624 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, 47816, तब ये नंबर आ जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 618 को इसी से घटा देंगे, तो 618 को इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 में से 8 गया तो 6, फिर 6 में से 1 गया 5, फिर यहाँ 2 1 6, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा
अलग क्वेश्चन है, इसे हम लोग रिवाइज करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये भी इजी है, ये भी इजी है। इस टाइप का जो सीरीज होता है ये सबसे इजी होता है, हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं तो +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है +2, 16 + 2 18, ठीक है। फिर यहाँ +1 हो रहा है KL, फिर +2 हो रहा है। तो अल्टरनेट हो रहा है +1 फिर +2, तो अल्टरनेट यहाँ भी करेंगे, पहले +1 करेंगे तो P के बाद क्या आएगा Q आएगा, फिर +2 करेंगे WX आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन अभी तक हट रहा है। फिर +1 करेंगे तो N में +1 करेंगे तो O आएगा, और O आएगा तो यानी ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर लास्ट देखना है तो यहाँ पे क्या करना होगा +1, यानी पहले क्या किए थे +1 फिर +2 फिर +1 फिर +2, यानी P में +2 करेंगे तो R आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, हम लोग कर सकते हैं इजी से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे 5 से 13 कैसे आएगा, 8 अगर 8 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब 13 से 29 आ रहा है, तो 8 का डबल क्या होता है 16, तो इसमें 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 16 का डबल 32, फिर इसका डबल करेंगे तो 64, और 64 का डबल करेंगे तो 128। तो 128 यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, अगर आ गया तो हमारा जो लॉजिक है वो सही हो जाएगा। 13 1 कैरी 5 2 8 2 53, तो यहाँ क्या क्या करेंगे 29 में 32 को ऐड करेंगे तो 11 कैरी 1 6 61 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे रिवाइज करेंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या है कि हमें फर्स्ट वाले का चाहिए, यानी सीक्वेंस हमें पीछे करना होगा। तो अगर यहाँ से देखें तो जे से एच कैसे आ रहा है -2, फिर एन से एल कैसे आएगा यहाँ भी -2, यानी सारे में क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो अब सब में हम लोग -2 करके आंसर को ला सकते हैं। तो अगर यहाँ -2 करेंगे तो एफ हो जाएगा, फिर -2 करेंगे तो जे हो जाएगा, फिर -2 करेंगे तो सी, और फिर से -2 करेंगे तो एच। तो FJCH, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे क्या क्या लॉजिक लग रहा है, जो भी नंबर है उसको ×1 पहले करेंगे, फिर +2, फिर ×2 +2 नेक्स्ट नंबर में, फिर नेक्स्ट नंबर में ×3 +2। तो ये हमारा करेक्ट लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ×1 +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, फिर 21 में ×2 फिर +2 करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो 2 4 +2 = 44, तो ऑप्शन में 44 है, ठीक है। अगर चेक करना है 44 से तो ×3, फिर यहाँ +2 करेंगे तो 12 और 1 कैरी, फिर प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे तो 134 हमारा आ रहा है, यानी लॉजिक करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये तो बहुत ईजी है। जैसे कि T से R, फिर P, फिर N, फिर ये, यानी सारे में क्या हो रहा है देखते ही पता चला गया कि -2 हो रहा है। तो J में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो ऐसे भी आसान क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक क्या है, फिर से 19 से 21, तो यहाँ +2 हो रहा है, फिर यहाँ +4 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है। तो सीक्वेंस मिल गया कि 2 का पावर बढ़ रहा है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस तरीका से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या इंक्रीज होगा 16, तो 33 और 16 कितना हो जाएगा 49, तो 49 हम ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे भी चेक कर सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हम लोग क्या किए 16 ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है हमारा 32, तो 49 में 32 को ऐड करके देखेंगे तो 1
फिर कैरी 1 करेंगे तो 81। तो ये लॉजिक हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है सेम, ये आसान क्वेश्चन है। जैसे कि बी से ई कैसे हो रहा है, +3, फिर क्यू से एल। तो क्यू से एल के लिए क्या हो रहा है, -5। 17 पोजिशन 17 होता है क्यू का, और एल का क्या होता है 12। तो -5 करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर जेड से सी आ रहा है, तो जेड से सी के लिए क्या होगा, फिर से +3 हो जाएगा, क्योंकि जेड के बाद ए बी और सी, यानी +3 हो रहा है। फिर यहाँ जे से क्या आ रहा है, एम। तो जे से एम के लिए फिर से +3। तो लॉजिक क्या हुआ, पहले +3 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर +3, फिर +3। तो सिर्फ बीच में -5 हो रहा है। तो पहले बीच ही वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से -5, जी में -5 करेंगे तो 7 - 5 = 2। 2 यानी बी। बी आ रहा है किस में, सिर्फ बी और डी में। तो यही दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। तो डायरेक्टली हम लोग +3 करते जाएंगे। तो एच में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच यानी 8 पोजीशन में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि कम तो नहीं हो सकता है, ज़्यादा ही होगा। तो यह भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी इजी है। यानी जेड से वाई यानी -1, फिर टी से एस -1, क्यू से पी -1, और एम से एल -1। यानी सारे लेटर्स में क्या हो रहा है, -1। तो वाई एस पी एल, अब सारे में -1 कर देंगे। ठीक है, तो वाई क्या है, 25 पोजीशन है, और 24 पोजीशन एक्स होता है। यानी -1 यहाँ करेंगे तो, इस पे -1 करेंगे तो आर हो जाएगा। तो एक्स आर कहाँ पे दिख रहा है, ये दो में। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। पी में -1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, यानी ये भी एलिमिनेट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये है, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 25th क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, पहले यहाँ देखेंगे तो × 2 -1 हो रहा है। तो 14 - 1 यानी 13। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 से 28 कैसे आ रहा है, × 2 + 2। छोटा नंबर है तो हमें ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ, × 2 - 1, फिर × 2 + 2 यानी 28। 28 फिर क्या होगा, × 2 - 1। 28 दूना कितना होता है, 56। 56 में -1 करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो × 2 - 1। तो अल्टरनेट पोजीशन चल रहा है, पहले × 2 - 1, फिर × 2 + 2। तो ये वाला × 2 - 1 से आया, और ये × 2 + 2 से आया। तो यहाँ पे क्या होगा, × 2 - 1। तो 112 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 422, और -1 करेंगे तो 223। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नज़दीक है, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है अब होने वाले हैं। तो हमें रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब नया पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू का रिवाइज करें, तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप मेरे इस पीवाईक्यू सीरीज को आप लोग देख पाओगे। तो पहले मैं रीजनिंग का करा रहा हूँ, उसके बाद में मैथ्स का भी कराऊंगा, जीएस तो मैं कराता ही हूँ, और फिर टाइम मिले तो इंग्लिश का भी करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो लाइक और